प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी का स्वागत है। आज के संदेश को शुरू करने से पहले आइए हम सब एक छोटी सी प्रार्थना करें। सामर्थी जीवित महान परमेश्वर पिता, तेरे नाम की महिमा, धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। महान ईश्वर, इस समय हम विनती करते हैं पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ हो, ताकि जब हम तेरे वचनों को सीखते हैं हमारा मन, हमारी सोच पूरी तरीके से तेरे अनुसार हो जाए। पिता, आज के इस संदेश पर तेरी आशीष चाहते हैं। ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से मेरे प्रियजनों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम सीख रहे हैं क्रूस की कथा के बारे में। क्रूस की कथा के इस श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए हमें ये जानने की ज़रूरत है कि क्रूस की कथा एक मूर्खता कैसे है। जैसे कि बाइबल के नए नियम से हम देखते हैं, पहला कुरिन्थियों में 1 अध्याय के 18 वचन में हम देखते हैं कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। ये मूर्खता कैसे है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, कौन से ऐसे तथ्य हैं जो हम वचन में पढ़ते हैं जहाँ से ये पता चलता है कि ये मूर्खता है या नहीं। क्रूस की कथा के उस परिचय में हम लोग पहले ही देख चुके हैं। कितने सारे तथ्य हमने जमा किए, कितने सारी जानकारियाँ हमने हासिल की। और आज हम देखते हैं कि इस क्रूस की कथा के पहला कुरिन्थियों के पहले अध्याय के 18 वचन की ये लाइन कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। ये नाश होने वाले लोग कौन हैं? क्या यहूदी जाति की मूर्खता थी ये? क्रूस की कथा यहूदी जाति की मूर्खता का फल था, उसका नतीजा था। आइए हम इन दो बातों पे विचार करेंगे। हम दो बातें देखते हैं, नाश होने वाले लोग और उन लोगों के लिए जो नाश हो रहे हैं। क्रूस की कथा मूर्खता कैसे है। मैं और आप जिस आधुनिक दुनिया में रहते हैं, वहाँ कोई भी अपने आप को मूर्ख कहलाना पसंद नहीं करता है, बल्कि अपने ज्ञान, अपने बुद्धि, अपनी जानकारी के आधार पर हर व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान समझता है। यदि हम ध्यान से अध्ययन करें तो इस मूर्खता की शुरुआत मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले ही हो चुकी थी। अगर हम ध्यान दें, मूर्खता की जो शुरुआत है, इससे पहले कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया जाता, पहले से ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। और हम देखते हैं वो शुरुआत उसके अपने चेलों ही के द्वारा हुई है। उसके चेले जो हमेशा उसके साथ रहा करते थे, उसके 12 चेले, उसके 12 चेलों के विषय में, प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों के विषय में जब हम पढ़ते हैं मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में, उनकी वो जितनी भी बातें थीं, उनकी वो हरकतें, उनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के साथ रहकर किए गए काम हमें बताते हैं इस कथा के विषय में कि कहाँ कहाँ इस मूर्खता को हम देख सकते हैं। तो इस मूर्खता की शुरुआत मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले ही हो गई थी, वो भी उसके अपने चेलों के द्वारा। इस कथा को मूर्खता समझा गया, और इसी कारण इस दुनिया के लोग आज इन्हीं बातों को देखते हुए कहते हैं कि यीशु को अपने ही लोगों ने, चेलों ने, जाति ने धोखा दिया और क्रूस पर चढ़ा दिया। और इसी बात को ये दुनिया आज मूर्खता का नाम देती है। दुनिया की सबसे अधिक जानी मानी चुनी जाति यहूदी जाति, उसके अंदर पाए जाने वाले शास्त्री, ज्ञानी, भविष्यवाणियों के अनुसार जो इस बात का ज्ञान रखते थे, उन्होंने परमेश्वर के बेटे को परमेश्वर का बेटा होने से इनकार कर दिया। उन शास्त्रियों ने, उन फरीसियों ने, उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का बेटा मानने से इनकार कर दिया। जो जानकारियाँ उनके पास थी, जो शास्त्रों में, जो भविष्यवाणी में उनको बताया गया था, उन्होंने इस बात को समझने से इनकार कर दिया उनके अनुसार कि यीशु मसीह परमेश्वर का
इकलौता बेटा है, बल्कि उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। जब यहूदियों ने ऐसा किया तो दुनिया के बाकी ज्ञानी लोगों के लिए यह घटना एक मूर्खता ही ठहरेगी। यहूदियों के अनुसार यीशु केवल यूसुफ बढ़ई का बेटा था, और हम पढ़ते हैं मरकुस 6:13 में, क्या ये वही बढ़ई का बेटा नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब और योसेस और यहूदा और शमौन का भाई है। ऐसी कई आयतें बाइबल में हैं जहां यहूदी इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है। यहां तक कि उसके किए गए चमत्कारों पर, उन बीमारियों के ठीक होने पर, बीमारों पर, और बहुत से ऐसे चमत्कार जो अद्भुत थे, यहां तक कि मुर्दे जिंदे किए गए, उसके बाद भी, उसके बावजूद भी उस समय के याजकों, महायाजकों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का इकलौता पुत्र है जो मनुष्य जाति के लिए क्रूस पर बलिदान होने के लिए इस दुनिया में आया है। इस दुनिया में आया था उस समय कि लोग इस बारे में मानने को तैयार नहीं थे, और वो उसी प्रभु यीशु की जाति ही के लोग सबसे अधिक उसका विरोध कर रहे थे। और जब आज के लोग इन बातों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वो भी इसी तरह के प्रश्न उठाते हैं क्रूस की कथा के विषय में। इन आयतों में तरह तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और वे लोग अपने हठ और अपनी मूर्खता का परिचय देते हैं। आगे हम देखते हैं यहूदियों की ये मूर्खता उस समय पागलपन में बदल गई, और एक ऐसे पागलपन में सामने आई जब उन्होंने पिलातुस के सामने यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने की जिद की, और क्रूस पर चढ़ाते समय ये कहा कि यीशु ने औरों को बचाया, अब खुद को बचा कर दिखाए। यहूदी इस बात से बेहद नाराज थे जब प्रभु यीशु ने मंदिर के विषय में कहा था कि तुम इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे तीसरे दिन खड़ा कर दूंगा, जबकि वो बात प्रभु यीशु मसीह ने अपने मारे जाने और जी उठने के विषय में कही थी। यहूदी और भी बहुत सी बातों को लेकर नाराज होकर अपने उस मूर्खता को बार बार अपने गुस्से के रूप में प्रकट करते थे। जब भी नियमों के बारे में, व्यवस्था के बारे में मूसा का नाम आता था तो वो अपने आप को मूसा का चेला कहते थे। जब भी उत्पत्ति की पुस्तक से जब हम उसके विषय में हम देखते हैं, जब भी वायदों के बारे में, प्रतिज्ञाओं के बारे में बात अब्राहम की होती थी तो वो अपने आप को अब्राहम की संतान कहते थे। और प्रभु यीशु मसीह उन्हें बताता है, इससे पहले कि अब्राहम हुआ मैं हूं। और यहां हम देखते हैं ऐसे कई विषय हैं, और यह मूर्खता यहां तक बढ़ गई कि शास्त्रियों, याजकों व पुण्यों ने पवित्र शास्त्र की भविष्यवाणियों को समझने की बजाय उन पर प्रश्न उठाने शुरू कर दिए। परमेश्वर की सामर्थ्य से होने वाले चमत्कारों को भी वो बाल जुबल या जादू, मंत्र, तंत्र, मंत्र, टोने का नाम देने लगे, और ये विवाद बढ़ता चला गया। यहां तक कि उन्होंने अपने ही विनाश की भविष्यवाणी भी कर डाली। हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 27:25 में, सब लोगों ने उत्तर दिया, ये वही भीड़ है जो उस समय पिलातुस के सामने खड़ी है, और प्रभु यीशु मसीह एक मुजरिम की तरह उनके सामने खड़ा हुआ था, और वो भीड़ कह रही है कि इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। मत्ती 27:25। उस भीड़ के मूर्खता का ये सबसे बड़ा उदाहरण है। ये मूर्खता पागलपन की हद तक पहुंच चुकी थी, और वो इस बात को तैयार नहीं थे प्रभु यीशु के जख्मी चेहरे को देखने के बाद भी, कोड़ों के निशान देखने के बाद भी, और वो सारी बातें होने के बाद भी वो अपनी मूर्खता पर कायम थे, और वो परमेश्वर के अद्भुत प्रेम को समझना नहीं चाहते थे। क्रूस के पहले वचन में ही प्रभु यीशु मसीह उन्हें माफ कर देता है, हे पिता इन्हें माफ कर।
इतनी मूर्खता कि अपनी आने वाली पीढ़ी को भी इस सज़ा का हकदार बना दिया। इतनी मूर्खता कि उन्होंने एक निर्दोष के बजाय एक अपराधी को, एक पापी को अपनाने का निर्णय कर लिया। बजाय धर्मी के अधर्मी को स्वीकार कर लिया और वो बरअब्बा की मांग कर रहे थे कि हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दिया जाए। यहूदियों की इस मूर्खता को देखकर पिलातुस भी हैरान था और पिलातुस कुछ नहीं कर सका, जबकि वो बहुत कुछ कर सकता था। और पिलातुस ने इस मामले से अपना हाथ हटाना ही बेहतर समझा और यहूदियों की मांग को मान लिया गया। क्रूस की कथा का सबसे एक ऐसा दृश्य, एक ऐसा समय जब प्रभु यीशु मसीह याद कर रहा होगा, सोच रहा होगा उन्हीं यरूशलेम की गलियों में जब वो भीड़ के साथ चलता था। चमत्कार हुआ करते थे, लोग उसे ढूंढते थे, लोग पेड़ों पर चढ़कर उसको देखना चाहते थे और आज वो उसी भीड़ के सामने, शहर के सामने खड़ा था और परमेश्वर के वचनों के अनुसार वो सारी बातें जो लिखी गई थी पूरी हो रही थी। मेरे प्रियजनों, मैं और आप भी आज इस विषय में सोचें, क्या मैं और आप भी अपने जीवन में कई बार ऐसी मूर्खता करते हैं? सही को गलत और गलत को सही ठहरा देते हैं या सही को ठुकरा देते हैं। जैसे बरअब्बा और मसीह के, प्रभु यीशु मसीह के बीच में चुनाव का समय था, आज मेरे और आपके सामने भी चुनाव का समय आकर खड़ा हुआ है कि अगर हमें उद्धार की ज़रूरत है, अगर हमें उद्धार चाहिए, तो हमें क्रूस की कथा को अपनाना होगा, जो कि परमेश्वर की योजना के अनुसार एक उद्धार की योजना है। और क्या दुनिया के बहुत से लोगों ने आज भी वैसा ही नहीं किया जैसा यहूदी कर रहे थे? आज भी दुनिया के बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को ठुकरा देते हैं मूर्खता समझकर, पर वो गलती कर रहे हैं। इस कथा को मूर्खता समझकर, मसीह यीशु को ठुकरा कर, हालांकि मसीह यीशु अब भी अपनी सेवा पूरी कर रहा था जब वो क्रूस पर था। क्रूस पर मरते मरते भी उसने एक व्यक्ति को बचा लिया और वो कौन था? वो चोर, जो इस बात को मान गया था कि प्रभु यीशु मसीह निर्दोष है। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने वायदे को उसके सामने रखता है और क्या कहता है? मैं आज तुझसे कहता हूं, आज तुझसे कहता हूं कि तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उसी दिन नहीं, बहुत सारे लोग बाइबल की इन बातों को जब प्रचार करते हैं, उनके प्रचार में ऐसा सुनने को मिलता है कि उसी दिन प्रभु यीशु मसीह उसे स्वर्ग ले गया था। हम इस आयत को ध्यान से पढ़ें, आज मैं तुझसे कहता हूं, यानी उस दिन नहीं गया था। उस दिन तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं नहीं गया स्वर्ग, तो चोर को कैसे ले जाता? उस दिन उसने कहा था कि जब स्वर्ग का राज्य आएगा तू मेरे साथ होगा। यहां हम देखते हैं परमेश्वर के वचनों में से उस अपराधी को बचाने के बाद जो आशा प्रभु यीशु ने उसे दी, वो उसके मरने के बाद स्वर्ग के राज्य के आने के समय, उसके जी उठने के समय उसे पूरी करने के लिए उसने कहा। और यहां हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की सेवा क्रूस की कथा के अनुसार पापियों, रोगियों, भटके हुओं को बचाने की सेवा अभी भी चल रही थी, आज भी चल रही है। आज भी मुझे और आपको अपने आप को परखने की आवश्यकता है। क्रूस की कथा के अनुसार मैं और आप कहाँ हैं? मूर्खों में या समझदारों में? मैं और आप कहाँ हैं? उस भीड़ में या उस चोर की तरह जिसने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना और मान लिया कि वो निर्दोष है? क्या मैं और आप अपने आप को आज परखते हैं? क्रूस की इस कथा में क्या मैंने और आपने, हम सब ने इस विषय में कभी गहराई से सोचा है
कि क्रूस की कथा एक बलिदान, एक उपाय है, और ये बलिदान, ये उपाय मेरे और आपके लिए तब तक काम नहीं कर सकता जब तक कि हम उस पर विश्वास ना करें। अगर हम इब्रानियों 11:6 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा हुआ है कि जो कोई परमेश्वर को के पास आना चाहता है वो क्या करे? विश्वास करे कि वो है, और परमेश्वर अपने विश्वास करने वाले को क्या देता है? प्रतिफल देता है। हम इब्रानियों पढ़ेंगे, इब्रानियों रचित इब्रानी की पत्री में हम देखते हैं पौलुस क्या कहता है। इब्रानी की पुस्तक उसका 11:6, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को वह प्रतिफल देता है। विश्वास अगर नहीं है तो ये क्रूस की कथा सचमुच जो उद्धार दे सकती है मेरे और आपके लिए, हम इस कथा के अनुसार सबसे बड़े मूर्ख हैं। जो भी लोग इस पर विश्वास नहीं करते, इसे मूर्खता ठहराते हैं, वो इस दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हैं। क्रूस की इस कथा में हमें ये आश्वासन मिलता है कि अनंत जीवन हमारा है। क्रूस की कथा में प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट मुझे और आपको बुला रही है कि मेरे पास आ जाओ, और वो हमें अनंत जीवन देना चाहता है। हमारे अंदर विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। जितने भी लोग आप देख रहे हैं क्रूस की कथा को जो मूर्खता ठहरा रहे हैं, जो मूर्ख हैं, जो इस कथा को मूर्खता कह रहे थे, वो सब वही लोग थे जिनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नहीं था, जो शक करते थे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। और यूहन्ना रचित सुसमाचार कहता है जितने विश्वास नहीं करते वो सब के सब सज़ा के लायक हैं। क्या आज मैं और आप विश्वास करते हैं इस बात पर कि क्रूस की कथा अनंत जीवन देने वाली कथा है? आज मुझे और आपको, हमें अपने आप को परखना है और क्रूस की इस कथा के विषय में बहुत से लोगों को नाश होने से बचाना है। क्रूस की इस कथा के अनुसार, क्रूस की कथा के इस विषय में बताकर बहुत से लोगों को इस मूर्खता से बचाना है। यह बात सही है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, क्योंकि वो विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो मानते नहीं हैं प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर का बेटा, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को, उसके बहाए हुए लहू की शक्ति को। आज प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको बुला रहा है उस मूर्खता से बचने के लिए। हो सकता है जितने हम सब क्रूस की कथा पर विश्वास रखते हैं, दुनिया के लिए हम मूर्ख हो सकते हैं। और करंथियों में बाइबल कहती है कि परमेश्वर की नज़र में वो बुद्धिमान है जो दुनिया की नज़र में मूर्ख है। दुनिया के जो लोग हमें मूर्ख समझते हैं, परमेश्वर हमें बुद्धिमान कहता है। मेरे प्रियजनों, हम इस विषय में सोचें, विचार करें। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, और वो वजह क्या है उनके नाश होने की? क्यों मूर्खता है? क्योंकि वे विश्वास नहीं करते हैं। प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको बुला रहा है। आता हूँ सलीब के पास, मैं हूँ अंधा और लाचार, मेरी आँख है क्रूस पर खास, यीशु बचाता है, क्रूसी है मेरी पनाह, क्रूस पर मेरी है निगाह, बोलता हूँ
मैं क्रूस की जय, यीशु बचाता है। सामर्थ्य जीवित महान परमेश्वर पिता, तेरे नाम की महिमा। धन्यवाद सारे आशीषों के लिए। जितने भी प्रियजन इस समय संदेश को सुन रहे हैं, वो क्रूस की कथा पर विश्वास करके उस नाश से बचे जो मूर्खता के कारण आता है और अनंत जीवन में शामिल हो सके। हे प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से इनको दिलों को छू ले पिता, और ये क्रूस की कथा के महत्व को समझें, उसे अपना ले, यकीन करें इस बात पर और अनंत जीवन के भागी हो जाएं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।